बच्चों, पिछली टर्म पे अपन ने हाइबरनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। एस्टिवेशन हाइबरनेशन की तरह ही है, डोरमेंसी का ही पार्ट कहलाता है। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एस्टिवेशन इज़ द पीरियड ऑफ डोरमेंसी दैट इज एग्जिबिट बाय एनिमल्स ड्यूरिंग समर। यानी समर के दौरान ये होने वाला प्रोसेस है। दिस इज commonly met with in insect, some invertebrates and vertebrates. According to Hora, some snail remains quiescent during continuous summer rains. The lungfishes spend their summer inside mud cocoons when the ponds go dry and come out when the rain come. मतलब ये जो एस्टिवेशन है मुख्यतः तो अपने इंसेक्ट्स में कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स उसमें पाया जाता है। होरा ने ये बताया कि जो स्नेल्स होते हैं अपने मोलस्कन्स के, उसमें समर रेंज के दौरान ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है इसका एस्टिवेशन का पाया जाता है। इसी तरह से जो लंग फिशेज हैं ये भी कुछ जो समय हैं समर के दौरान वो अपने कोकून बना लेती हैं और उसके अंदर स्थित हो जाती हैं। जब भी कोई पॉन्ड्स ड्राई हो जाता है और रेन मतलब बारिश वापस होने लगती है तो उस कोकून से बाहर आ जाती हैं लंग फिशेज। इसी तरह से ओफियोसिफेलस जो आपके एंडो और माल्या रीजन में पाई जाती हैं, ये फिशेज जो हैं वो जो राइस फील्ड होते हैं समर के दौरान जब उसमें बुआई वगैरह हो रही थी तो वो अपने को राइस फील्ड के अंदर घुसा लेते हैं, बरीड कर लेते हैं और अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं। इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल मोलस्क हैं जैसे कि आपके एरियोफेंटा, ये भी मतलब ठंडक की जगह ढूंढते हैं जहाँ पे छायादार स्थिति हो समर में और अपने आप को डोरमेंट कर लेंगे और इनका जो अपर्चर होता है टेरेस्ट्रियल मोलस्क्स का, उसको अपने सेल की सहायता से अपर्चर को एक थिन मेम्ब्रेन की सहायता से बंद कर लेते हैं, जिसको अपने एपीफ्रेगम के नाम से जानते हैं इसकी लेयर को। इसी तरह से मतलब ये अपन ने मोलस्क की बात करी, फिशेज की बात करी। जो अपन वर्टिब्रेट की बात करें जिसमें रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजार्ड हैं, टोर्टोइज हैं, ये भी अच्छे एस्टिवेटर्स हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियन रीजन में जो फ्रॉग हैं वो अपने आप को पानी के अंदर एक अपने आप को क्या कहते हैं बरी में सम्मिलित कर लेंगे और जब तक एस्टिवेट होते रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट रेनी सीजन नहीं आ जाए। तो ये ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग में एस्टिवेशन की इस तरह का प्रोसेस पाया जाता है। आपके ड्रैगन फ्लाई की जो निम्फ हैं इसके अंदर भी एस्टिवेशन कुछ महीनों के लिए पाया जाता है और इसको नोटिस किया था टिलियार्ड नामक साइंटिस्ट ने ड्रैगन फ्लाई के निम्फ में भी एस्टिवेशन पाया जाता है, इसको नोटिस किया था। इसी तरह से अपने जो स्क्विरल है, ग्रैंड स्क्विरल है कैलिफोर्निया की, वो भी बहुत अच्छी एस्टिवेटर्स है। इसकी डिटेल्स, इनकी फिजियोलॉजी वगैरह अभी नेक्स्ट जो स्लाइडें हैं उसमें आपको बताएंगे। इसी तरह से लंग फिशेज है आपका प्रोटोप्टेरस, ये भी जब एक्सट्रीम समर होता है तो अपने बिलों में और जहाँ पे मड वगैरह होता है उसके अंदर ये चले जाते हैं और अपने चारों ओर एक कोकून को का सीक्रेट कर लेते हैं। एक स्लाइमी पदार्थ होता है उसका सीक्रेशन कर लेते हैं और कोकून का निर्माण कर लेते हैं। और उस दौरान जब ये एस्टिवेट करती हैं प्रोटोप्टेरस लंग फिशेज,
फीड नहीं करती हैं और जो भी इनके बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में स्थित होता है उसी को ये काम में लेती हैं। जैसे ऊपर बताया ही था इंसेक्ट्स के बारे में, तो इंसेक्ट भी डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं और इनकी जो इंसेक्ट का जो डोरमेंसी मतलब अपन कह सकते हैं में जानने का प्रोसेस है वो होता है डायपॉज। मतलब डायपॉज एक ऐसी स्टेज होती है, डायपॉज इज ए स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सस्पेंडेड और स्लोड। मतलब डायपॉज के दौरान, स्थिति के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको कुछ समय के लिए स्लो कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। वो प्रोसेस जो है इंसेक्ट के अंदर जो पाया जाता है जिसको अपन डायपॉज कहते हैं। इसी तरह से जो ग्राउंडनट पेस्ट है एम्सकाटा एल्बिस्ट्रेजिया, ये भी डायपॉज में डोरमेंसी में चला जाता है और कब रहता है, जब प्यूपिल स्टेज रहती है और कई महीनों तक, लगभग 8 महीने तक ये इस तरह की स्टेज में आ जाता है। ये अभी अपन ने एस्टिवेशन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ ब्रीफ किया है। ये कुछ लिटरेचर है जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसमें चर्चा करता हूँ और इसके आधार पे आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। एस्टिवेशन की जैसे डेफिनेशन मैंने शुरू में बताई थी कि जो आपके ड्राई वेदर या समर होता है उसमें जो भी एग्जिबिटिंग इनका बिहेवियर है एनिमल्स का वो एस्टिवेशन कहलाता है। इस एस्टिवेशन को अमेरिकन और ब्रिटेन में ई से भी इस्टिवेशन भी कहते हैं, ESTIVATION। तो एस्टिवेशन हो या इस्टिवेशन ये सेम ही चीज़ है। तो इसमें जैसे बताया गया है सम एनिमल्स एस्केप द हॉट एंड ड्राई वेदर ऑफ समर बाई एग्जिबिटिंग बिहेवियर नोन एज एस्टिवेशन। इसमें वही चीज़ें जो मैंने बताई गई हैं उसी को इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि सम एनिमल रेस्पॉन्ड टू दीज uncomfortable temperature by going into a deep state of sleep that somewhat similar to hibernating or brumating. However, when it occurs during the summer, it is called estivation. जैसे हाइबरनेशन का प्रोसेस है वही आपके गर्मियों के दौरान ये एस्टिवेशन का प्रोसेस है। एस्टिवेटिंग एनिमल्स में वेकअप एंड बिकम एक्टिव अगेन इफ टेम्परेचर ड्रॉप और रेन बिगिन्स फॉल. Typically, estivation does not last very long. Most animals that estivate probably only do so for few weeks, where some animals hibernate for up to 9 months of the year. Because amphibians requires a lot of water to survive, they were especially likely to estivate when weather becomes hot and dry. वही चीज़ें जो आपको बताई गई हैं। इसी तरह से कुछ एनिमल्स और हैं जिसमें अपन केन टोड्स है, डेजर्ट टोर्टोइज हैं, स्पॉटेड सैलामेंडर्स हैं, इनको भी अपन सम्मिलित करते हैं। इनके बारे में भी वही बताया गया है, एनिमल्स मस्ट अडेप्ट टू द बैड वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस दे फेस और दे वुड नॉट लिव टू सी द रिटर्न ऑफ नाइस वेदर. सम स्पीसीज इंक्लूडिंग वाइट टेल डियर, bobcats and wolves are able to remain active when weather sour, but most have the retreat their shelter and wait for the weather to improve. जो एस्टिवेशन के दौरान जो भी इनकी एक्टिविटी होती है एक्चुअल में जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कम हो जाती है और वो जो भी हाई टेम्परेचर होता है उनके एरिड रीजन वगैरह में उनकी वजह से इनकी जो मेटाबॉलिक जो रेट होगी वो कम हो जाएगी और जैसे ही समर मंथ्स ख़त्म होते हैं तो मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यानी इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो अपन कह सकते हैं स्लो डाउन कर लेते हैं बॉडी अपने आप। इसी तरह से मैंने जैसे इसमें पहले वाले पूर्व में बताया ही था आपको, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सभी इसमें शामिल हैं। इंसेक्ट्स हैं और आपके लंग फिशेज वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेक हैं, लिजर्ड हैं, ये सब
एस्टिवेशन के प्रोसेस को दर्शाते हैं। इनकी यदि अपन फिजियोलॉजी की बात करें, और मतलब ये केवल टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये एस्टिवेशन नहीं पाया जाता है। कुछ मतलब पुराने मतलब मिलियंस ईयर्स अगो के कुछ फॉसिल्स के भी रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं जिसमें एस्टिवेशन के प्रोसेस को बताया गया है, सजेस्ट किया गया है। यदि इसकी फिजियोलॉजी की बात करें अपन, तो इसको इस तरह से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट एस्टिवेट appear to in a fairly light state of dormancy, as their physiological state can be rapidly reversed and the organism can quickly return to the normal state. A study done of Otala lactea, a snail native to part Europe in northern Africa, shows that they can wake from their dormant state within 10 minutes or being introduced a wetter environment. मतलब कुछ मिनट्स का भी एस्टिवेशन जो इनमें पाया जाता है। द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कंसर्न फॉर एन एस्टिवेटिक एनिमल्स टू कंजर्व एनर्जी, रिटेन वाटर इन द बॉडी, राशन द यूज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, हैंडल द नाइट्रोजिनस एंड end products and stabilized body organs, cells and macromolecules. यदि अपन प्रारंभिक तौर पे देखें तो यही चीज़ें आवश्यक होती हैं जो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेज होती हैं एस्टिवेटिक एनिमल्स के लिए। वो ये कि एनर्जी को कंजर्व करना है। एक्चुअल में पानी जो है वाटर बॉडी में वो बना रहे, रिटेन करना है वाटर को। अपन स्टोर्ड एनर्जी के लिए फूड जो है वो अंदर रखना है, और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो हैं उनको हैंडल करना है, जिससे जितने भी बॉडी के मतलब अपन वाइटल ऑर्गन्स कह सकते हैं बॉडी के, वो स्टेबलाइज्ड रहें और सेल्स वगैरह हैं वो सारी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए तैयार रहें। दिस कैन बी क्वाइट ए टास्क एज हॉट टेम्परेचर एंड एरिड कंडीशंस में लॉस्ट फॉर मंथ। द डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट during estivation causes a reduction in macromolecule synthesis and degradation. To stabilize the macromolecules, estivators will enhance antioxidant defense and elevate chaperone proteins. This is the widely used strategy across all forms of hypometabolism. मतलब जब इन्होंने अपन कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेते हैं तो इसको एक शब्द काम में लेते हैं हाइपोमेटाबॉलिज्म। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं या फॉर्म्स हैं वो हाइपोमेटाबॉलिज्म की स्थिति में आ जाएंगी। दीज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल कंसर्न अपीयर टू द कोर एलिमेंट्स ऑफ हाइपोमेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। इन अदर वर्ड्स, एनिमल विच एस्टिवेट अपीयर टू गो थ्रू नियरली द सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज एनिमल दैट हाइबरनेट। मैंने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के जैसे एग्जांपल आपको दिए थे, 3 स्लाइड्स में भी वही है। इनवर्टिब्रेट में मोलस्का के जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एयर ब्रीथेड लैंड स्नेल्स, हेलिक्स, सेरिनुला, थैबा, हेलिकिया, एकेंटिया, ओटाला जिसका ऊपर एग्जांपल दिया था, ये सारे के सारे एस्टिवेट करते हैं जब भी गर्मी का मौसम होता है, पीरियड ऑफ हीट्स के दौरान, है ना। इसमें जैसे अब ये जितने भी अपने मोलस्क की बात करी थी, ये अपने हैबिट में भी चेंज कर लेते हैं कि इनकी हैबिट क्या होती है। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो क्लाइंबिंग कर जाएंगे वेजिटेशन पे और वहाँ पे एस्टिवेट कर जाएंगे। और काफ़ी स्पीसीज जो हैं वो एग्रीकल्चरली न्यूसेंस भी क्रिएट कर देते हैं, यानी पॉन्ड से निकले और सारे के सारे वेजिटेशन पे क्लाइंब कर गए हाइबरनेशन के लिए। तो इसी तरह से जो पल्मोनेट लैंड स्नेल्स हैं ना, ये जैसे बताया था कि एक म्यूकस का श्रावण करते हैं जिसको अपन एपीफ्रेगम कहते हैं, और अपने अपर्चर को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह की हेलिक्स का पोमेटिया की ऐसी सीरीज मतलब क्या कहते हैं स्पीसीज है जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऊपर कवरिंग होती है और जो ओपरकुलम होता है, तो इनकी सहायता से ओपरकुलम से बंद कर लेते हैं सुपरफिशियली और अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं।
और इन ओपरकुलम पे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से अपने मोलस्क में ये एस्टिवेशन का प्रोसेस जो है होता है। आर्थ्रोपोड्स में जैसे इंसेक्ट्स के कई एग्जाम्पल पहले भी दिए थे, तो ये लेडी बीटल्स हैं, आपके वीविल्स हैं, इनमें भी जो है आपके एस्टिवेशन का प्रोसेस पाया जाता है। मॉस्किटो में भी रिपोर्ट किया गया है, मॉस्किटोज में भी। क्रस्टेशिया की कुछ फॉर्म है जैसे आस्ट्रोथिपेलुसा ट्रांसवर्सा, इसके अंदर भी एस्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। क्रैब है ये एक्चुअल में, क्रस्टेशियन क्रैब है। वर्टिब्रेट्स में जैसे रेप्टाइल्स की बात करी थी, तो इसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करी थी, तो इसमें और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अपन इस स्लाइड के में, जैसा बताया गया है कि जैसे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, सैलामेंडर्स, आपके केन टोड, ग्रेटर सायरन, ये भी एस्टिवेट करते हैं ड्यूरिंग द हॉट ड्राई सीजन में, और अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बरो बना लेंगे बरी में, और मोर ह्यूमिड और कूलर रीजन में चले जाते हैं। कैलिफोर्निया की जो रेड लेग्ड फ्रॉग होते हैं वो भी एस्टिवेट करते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे और वाटर सप्लाई को कम से कम कर लेते हैं। वाटर होल्डिंग फ्रॉग है, इनमें भी एस्टिवेशन साइकिल पाई जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने इसमें और ऐड कर सकते हैं। वेस्टर्न स्वैम्प टर्टल्स हैं, ये भी गुड एस्टिवेटर्स हैं, हॉट समर सीजन में जाते हैं, तो ये अपन इनको भी ऐड कर सकते हैं। लंग फिशेज के बारे में आपको बताया ही था, तो फिशेज में लंग फिशेज और सैलामेंडर फिशेज होती हैं, ये गुड एस्टिवेटर्स हैं। मैमल्स के अंतर्गत आपको वैसे मतलब अनकॉमन होता है मैमल्स में, लेकिन तो भी इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो एनिमल फिजियोलॉजिस्ट हैं कैथरीन डाउसमान फिलिप यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बताया था कि जो नेचर है मेलाकैसिफ फेट टेल ड्वार्फ लेमूर, मतलब लेमूर जो है आपका मैमल्स, इसमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का कुछ प्रोसेस पाया जाता है। ये जो बड़े ट्रीज होते हैं उसके होल में कुछ मतलब अपने पूरे साल के अंदर 7 मंथ तक अपन हाइबरनेट और एस्टिवेशन पोजीशन में लेमूर जो है वो रहते हैं। और इसी तरह से आपके ओकालैंड, कैलिफोर्निया के ओकालैंड जू में, वहाँ पे भी ये बताया गया कि जो अफ्रीकन हैज हॉग हैं ये भी ड्राई सीजन के अंदर अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं। तो मैमल्स में अपन इस लेमूर के एग्जाम्पल को और ये हैज हॉग के एग्जाम्पल को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आप लोगों को दोनों जो हाइबरनेशन भी अपन ने डिस्कस कर लिया और एस्टिवेशन भी डिस्कस कर लिया। एक इसमें इन स्लाइड में आपको कंपैरेटिव चार्ट है जिसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें अपने कंक्लूड हो जाती हैं दोनों हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के पोर्शन की। यदि अपन इसकी मीनिंग की बात करें तो हाइबरनेशन इज़ द टाइप ऑफ विंटर स्लीप परफॉर्म्ड बाय द वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इसी तरह से यदि इसके एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन इज़ द टाइप ऑफ समर स्लीप, ये तो था विंटर स्लीप, ये समर स्लीप है, परफॉर्म्ड बाय द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यदि ड्यूरेशन की बात करें तो पूरे होल विंटर में हाइबरनेशन चलता है, जबकि जो हॉट अपन कह सकते हैं ड्राई सीजन होता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में एस्टिवेशन चलता है। दोनों में ड्यूरेशन जो है वो तो पूरे सर्दी भर रहेगा और ये इसमें केवल थोड़े समय के लिए रहता है। प्रोसेस है, यदि हाइबरनेशन की बात करें, एज हाइबरनेशन इज़ द स्लीप ड्यूरिंग द विंटर द एनिमल लुक आउट फॉर द वार्मर प्लेस, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इट इज़ द डोरमेंट स्टेज। वही जो डेफिनेशन है उसी कई बात कही गई है।
और एस्टिवेशन में क्या है, एस्टिवेशन इज द समर स्लीप, सो एनिमल सर्च फॉर द मोइस्ट सैडी एंड कूल प्लेस ऑफ द स्लीप। भाई इधर गर्मी है तो वो अपने मोइस्ट और कूल प्लेस को ढूंढेगा और वहाँ रहेगा, मतलब डोरमेंसी में जाएगा। हाइबरनेशन में क्योंकि ठंड है तो वो जहाँ पे भी वार्मर प्लेस होगा, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो अपने आप को कर लेता है और उस चीज़ की जगह वो जाता है। एग्जाम्पल है हाइबरनेशन में वही मुख्यतः जो अपने बैट, बर्ड्स, मैमल्स की बात करते हैं, और इसमें बात करते हैं अपन बीज है, स्नेल्स हैं, अर्थवर्म हैं, सैलामेंडर्स हैं, फ्रॉग्स हैं, मैमल्स वगैरह की बात करी। इसमें हाइबरनेशन में इंसेक्ट्स भी हैं, इसमें अर्थवर्म, क्रोकोडाइल, टोर्टाइज एस्टिवेशन में। यदि इम्पोर्टेंस की बात करें तो हाइबरनेशन तो हेल्प करता है कि पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इंटरनल बॉडी में कोई भी डैमेज नहीं हो लो टेम्परेचर के दौरान, ये तो हाइबरनेशन में। और एस्टिवेशन में जस्ट इसका उल्टा है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को कि एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं हो बॉडी का एस्टिवेशन में, और इंटरनल बॉडी का डैमेज नहीं हो हाई टेम्परेचर से। तो ये इसका महत्व है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का। तो इस तरह से अपन पूरा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है इनका एग्जाम्पल और इन स्लाइड की सहायता से समझ सकते हैं। ये टॉपिक आप लोगों का जो अपने इको फिजियोलॉजिकल या इको फिजियोलॉजी की बात करी थी उसी का ही पार्ट है, और ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन आज कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।